नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाने हैं। इससे पहले आए एग्जिट पोल्स में आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जिसके कारण बिहार कांग्रेस के खेमे में हलचल शुरू हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार रविवार शाम रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के आला नेता प्रदेश के नेताओं से मुलाकात करने बिहार पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव जीतने की सूरत में प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर गोवा, कर्नाटक या मणिपुर जैसे स्थिति फिर से ना हो, इसके लिए कांग्रेस अतिरिक्त सतर्क है। एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को रविवार को अलीबाग के एक कोविड-19 क्वारंटीन सेंटर से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अर्नब को इस क्वारंटीन सेंटर में लाया गया था। इस बीच सोमवार को ही बॉम्बे हाई कोर्ट अर्नब और 2 अन्य की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। शनिवार देर रात हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक बेंच 9 नवंबर दोपहर 3 बजे फैसला सुनाने बैठेगी। आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की बेटी और उनकी पत्नी को लेकर बीजेपी आईटी सेल ने प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई की आईटी सेल के संयोजक सतीश निकम ने अन्वय की बेटी अदन्या नाइक के सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो लेकर उन्हें बेहुदा कैप्शन के साथ वायरल किया है। सतीश निकम ने अन्वय की बेटी अदन्या नाइक के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी कुछ फोटो उठा ली, जिनमें वो मां के साथ फोटो के लिए पोज दे रही हैं। इसी को लेकर सतीश निकम ने लिखा है कि इस फोटो में 2 पतिव्रता महिलाओं की फोटो हैं। अपने मृत पति और पिता की मौत पर दुखी होने का क्या ये तरीका है? मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा रविवार को भारी मुश्किलों में फंस गए। इंदौर जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट रोड स्थित उनके अवैध आश्रम और दूसरे अतिक्रमणों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, विरोध जताने पर बाबा को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश के चर्चित बाबाओं में शुमार हैं। साल 2018 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का झंडा उठाया था। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थकों को एक विवादास्पद चेतावनी जारी करते हुए कहा, दीदी के भाई जो परेशानी पैदा कर रहे हैं उन्हें अगले 6 महीनों में अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए, अन्यथा आपके हाथ, पैर, पसली और सिर टूट जाएगा। आपको अस्पताल की यात्रा करनी होगी और यदि आप इससे अधिक करते हैं तो आपको शमशान जाना पड़ेगा। 6 नवंबर को पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के मद्देनजर भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने कहा है कि अगली बैठक के लिए दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दी है। स्वामी ने पीएम मोदी को आत्मनिर्भर रहने को कहा है और अमेरिका की नई बाइडेन हैरिस सरकार की खुशामदी न करने की सलाह दी है। स्वामी ने दावा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस हिंदू राष्ट्रवाद विरोधी हैं। हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब बीजेपी। ऐसे में मोदी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में मतभेद नजर आने लगे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने डेमोक्रेट जो बाइडेन की जीत पर उन्हें बधाई दी है और कहा है कि चुनाव निष्पक्ष हुए, मगर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ और बड़े नेताओं ने अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप की हार को स्वीकार नहीं किया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने कहा कि पहले हर कानूनी चुनौती पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी ट्विटर पर दावा कर रहे हैं कि मतदान में धोखा हुआ। कांटे की टक्कर में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि वह सबको एक साथ लेकर चलेंगे। भावी राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा करता हूं जो विभाजित नहीं करना चाहता है बल्कि जोड़ना चाहता है, जो लाल और नीले राज्य को नहीं देखता है बल्कि एक संयुक्त राज्य को देखता है और जो पूरे दिल से लोगों का विश्वास जीतने के लिए दिल से काम करेगा। रविवार के पहले तक 6 में से 5 मैच गंवाने वाली दिल्ली की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को पीटकर आईपीएल 13 के फाइनल में पहुंच गई है। दिल्ली की टीम ने इस कामयाबी के साथ नया इतिहास बना दिया है। ये टीम पहली बार आईपीएल का फाइनल खेलने जा रही है। अब दिल्ली का मुकाबला मंगलवार को मुंबई इंडियंस के साथ होगा। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 7,745 नए केस सामने आए हैं, जो एक दिन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में इतने ज़्यादा केस कभी नहीं आए थे। दिल्ली में संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 15% के आंकड़े को पार कर गया है। साथ ही यहाँ एक्टिव मामलों की संख्या भी करीब 42,000 तक पहुँच गई है और अब तक ये सबसे ज़्यादा है।
भारत में एक दिन में 45,903 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 490 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 85,53,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,26,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,09,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 करोड़ 3 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12,56,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 3 करोड़ 57 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।